दोस्तों, आप सभी साथियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का वीडियो आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जितने भी साथी जो हैं जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग महिला परिवरीक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी दोस्तों को पता है कि जेएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है और सारे परीक्षाओं को जो है निर्धारित किया गया है कि कौन कौन से महीने में आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो आप लोग का आने वाला एग्ज़ाम है वो आप लोग का महिला परिवरीक्षिका और आप लोग का झारखंड सचिवालय परीक्षा होने जा रहा है। तो ये दोनों परीक्षा को टारगेट करते हुए आप लोग का ये अंतिम सीरीज हम लेकर आए हुए हैं, ताकि आप सभी साथियों के लिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। ठीक है, तो सारा यहाँ पे आप लोग देखिए, हम लोग हर एक टॉपिक का जो है मॉक पेपर लेकर आएंगे। आज हम लोग कवर करेंगे दोस्तों सामान्य अध्ययन का टॉप 20 प्रश्न हम लोग लेके आए हुए हैं, जो कि आप लोग के आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ये आने वाले एग्ज़ाम में, तो खास करके जेएसएससी सीजीएल की बात करें। ठीक है, तो आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। मान के चलिए अभी आप लोग के पास जो है अगस्त का अंतिम सप्ताह वहाँ पे कैलेंडर में मेंशन किया हुआ है, तो उस डेट को देखते हुए आप लोग को जो है तैयारी थोड़ी फास्ट तरीके से करनी होगी, क्योंकि आप लोग का पढ़ने का जो है वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पढ़ना आप लोग को बहुत कुछ है, तो कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में जो है उसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएं। ठीक है, तो सारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हमारे चैनल पर अपलोड की जाएंगी। ठीक है, चाहे वो आप लोग के पॉलिटी से संबंधित हो या हिस्ट्री से हो या करंट अफेयर या झारखंड के करंट अफेयर, सारे टॉपिक को कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग साइंस के बेसिकली प्रश्न को लेकर आए हुए हैं। साइंस के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहला प्रश्न आप लोग से पूछा गया है, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा सही से। ठीक है, तो अस्थि मृदुता एक बीमारी है जो इनमें से किसके कारण होती है। ठीक है, तो अस्थि मृदुता एक बीमारी है, आप लोग को पता है, तो किसके कारण से होती है ये प्रश्न आप लोग का यहाँ पे आप लोग डेट देख सकते हैं 8/6/2014, जो कि महिला परिवरीक्षिका का परीक्षा हुआ था, उस एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, आप लोग कमेंट करिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन डी और कैल्शियम का खराब अवशोषण के कारण जो है ये अस्थि मृदुता बीमारी है। तो बहुत से साथियों को इस बीमारी के बारे में पता नहीं होगा, तो थोड़ा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं कि इस बीमारी कहाँ पे होती है। ठीक है, ये बीमारी, तो देखिए अस्थि मृदुता जो है एक वयस्क मनुष्य होते हैं उनके हड्डी के मुलायम होने को कहते हैं। ठीक है, उनके हड्डी जो है मुलायम हो जाते हैं, उन्हीं को अस्थि मृदुता कहते हैं। और बच्चों में जो है इस रोग को रिकेट्स के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्रायः विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से, आप लोग को पता होगा विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से जो है यह बीमारी होती है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, नहीं तो जो है वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी को बताते हुए हम चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारी जल इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो भारी जल जो है किससे प्राप्त किया जाता है ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से। ठीक है, तो पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस विधि से जो है हम लोग भारी जल प्राप्त कर सकते हैं। तो भारी जल का सूत्र क्या है आप लोग बताइएगा। तो भारी जल का सूत्र होता है आप लोग का D2O। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर में उपयोग किया जाने वाला तरल धातु क्या है। ठीक है, तो थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है वो तरल धातु का नाम क्या है, ये प्रश्न आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप लोग का क्या पाया जाता है दोस्तों, तो पारा पाया जाता है। ठीक है, तो पारा आप लोग का पाया जाता है थर्मामीटर में।
ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग, शरीर के गंध को दबाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिओटोरेट। ठीक है, डिओटोरेट के नाम से जो है हम लोग इसको जानते हैं। इसी के द्वारा जो है शरीर में जो हम लोग का गंध को दबाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे टूथपेस्ट को का यूज हम लोग जो है दांतों को साफ करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये सारे का एक्सप्लेनेशन है, आप लोग को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिओटोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक उच्चतम है? ठीक है, कौन से धातु का गलनांक जो है सबसे अधिक होता है, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टंगस्टन धातु जो है सबसे अधिक गलनांक होता है। ठीक है, तो इस टंगस्टन की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 74 होती है, आप लोग याद रखिएगा। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और इसका गलनांक कितना होता है? तो 34,422 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो रेडियो एक्टिव तत्व इसको भी हम लोग बोलते हैं, टंगस्टन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे इनमें से कौन सा भू-स्थैतिक संचार उपग्रह भारत द्वारा जनवरी 2014 में प्रक्षेपित किया गया था? तो 2014 का यहाँ प्रश्न पूछा गया था, तो 2014 में एग्जाम हुआ था इसीलिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि GS8014। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आप लोग का, इनमें से क्या श्वसन की उच्चतम दर दर्शाता है? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोग का, बढ़ता सूट शीर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्लोएम के माध्यम से चीनी को इनमें से कौन सा रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो फ्लोएम के माध्यम से जो है चीनी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका हो जाएगा सुक्रोज, यानी कि सुक्रोज के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिएगा, सूक्ष्म जीवों के कारण हुए संक्रमणों के प्रसार से बचने के लिए इनमें से क्या किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपशिष्ट का उचित निपटान और टीकाकरण के द्वारा जो है हम लोग इस बीमारी से निदान पा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इनमें से क्या मानव शरीर में विटामिन सी का एक कार्य है? ठीक है, तो विटामिन सी का एक कार्य कौन सा है, ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को पता होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मृत ऊतकों की मरम्मत करना जो है विटामिन सी के द्वारा ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला शीतलक क्या है? तो परमाणु रिएक्टर में जो इस्तेमाल किया जाता है उस शीतलक का नाम आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा, यानी कि ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से किसके द्रव्यमान का केंद्र उसके शरीर के बाहर स्थित होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिंग। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान जो है केंद्र के बाहर स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसकी कमी के कारण हाइपोकलेमिया होता है? ठीक है, हाइपोकलेमिया किसके कमी के कारण होता है, ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, तो हाइपोकलेमिया पोटेशियम की कमी से होने वाला एक बीमारी है। ठीक है, जिसमें मांसपेशियों में कमजोरी, तंत्रिका विकार, हृदय की समस्या आदि होती है दोस्तों। ठीक है, तो हाइपोकलेमिया उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आयोडीन की मात्रा की कमी को इनमें से क्या लेकर पूरा किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयरन की गोलियां से। ठीक है, तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। बेरी रोग इनमें से किसकी कमी के कारण होता है? तो बेरी रोग किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। भारत का पहला परमाणु विद्युत स्टेशन में स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे आप लोग का विद्युत स्टेशन स्थापित किया गया है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तारापुर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो आप लोग का परमाणु विद्युत स्टेशन है तारापुर, ठीक है, तो किसके निकट ये तारापुर स्थित है? तो ये मुंबई के निकट जो है स्थित है। ठीक है, तो अक्टूबर 1969 में पूरा किया गया था। 1969 में जो है इस स्टेशन को पूरा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले उपग्रह का नाम था। ठीक है, तो भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था, ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए आप लोग का? तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर्यभट्ट। तो पहले उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? तो आर्यभट्ट। और ये जो है कब आप लोग का हुआ था? ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को जो है ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, 19 अप्रैल 1975। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? सबसे बड़ा प्राणी यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीली व्हेल जो है सबसे विशालतम जीवित प्राणी है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो जिराफ क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जिराफ जो है सबसे ऊंचा स्तनी है। ठीक है, अफ्रीकी हाथी जो है सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी है। और सफ़ेद शार्क जो है ये एक प्रकार का मछली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। गोबर गैस का मुख्य घटक होता है। ठीक है, तो गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो आप लोग को पता होगा ये जो है आप लोग का मीथेन सबसे प्रमुख घटक होता है गोबर गैस में। ठीक है, तो 65% जो है गोबर गैस में ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो रेडियम की खोज किसने की थी? ठीक है, तो रेडियम की खोज किसने की थी, ये प्रश्न है आप लोग का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोगों को पता होगा ये जो है मैरी क्यूरी। ठीक है, मैरी क्यूरी नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने रेडियम की खोज की थी। और कब किया था दोस्तों? तो उन्होंने 1902 ईस्वी में जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आप लोग का हाइग्रोमीटर का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग हम लोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो इसका उपयोग हम लोग जो है किसके लिए करते हैं? तो आप लोग को पता होगा ये जो हम लोग आर्द्रता मापी के लिए इसका यूज करते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर्द्रता मापने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनर्थियोलॉजी। ठीक है, के अध्ययन को कहते हैं, ऑनर्थियोलॉजी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी कि पक्षी। ठीक है, तो ऑनर्थियोलॉजी के अध्ययन को हम लोग पक्षी के अध्ययन को कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो आज हम लोग जो है टॉप 20 प्रश्न को देखें कि किस प्रकार से जेसीसी के एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस के। ठीक है, तो हर एक टॉपिक के ऐसे ही सीरीज़ वाइज हमारे वीडियो आया करेंगी, चाहे वो कंप्यूटर सेक्शन का हो या आप लोग का साइंस का हो, यानी कि हर एक सब्जेक्ट का हम लोग सेशन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग के पास अब ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। और जितने भी साथी खोरठा पेपर 2 में रखे हैं उन सभी साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो अभी आने वाली है। ठीक है, तो जितने भी साथी चैनल पर नए विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी साथियों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।